हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। एक बार फिर से आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 3 जो कि है वर्णमाला। बच्चों, आप लोगों को याद, हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में चित्रों को पहचाना था, आप लोगों को याद है ना। और उसके बाद हमने अभ्यास किया था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, जल्दी बताओ बच्चों। जब अक्षरों को सुव्यवस्थित यानी कि क्रम से रखा जाता है, जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ ए रे ऐ ओ औ अंग अह, इस तरीके से, तो बच्चों उसे हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्वर। तो आइए मेरे साथ पढ़िए, मैं आपको पढ़ाती हूँ स्वर और आप मेरे साथ साथ उन्हें पढ़ते जाइए। पहचानिए और पढ़िए। तो बच्चों, आप इन चित्रों को पहचानिए, इन अक्षरों को पहचानिए और मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, ठीक है। तो बच्चों जल्दी बताओ, ये पहला अक्षर क्या है? यह है अ। क्या है ये? अ। अ से अनार। वेरी गुड। अनार, अनार, अ से अनार। और ये क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, ये क्या है? आ। आ। आ से आम, आम, आम। ओ से अनार, आ से आम। सभी ने खाया है ना, अनार भी खाया होगा और आम भी खाया होगा। ये है बच्चों ई। ई से इमली, जो बहुत खट्टी होती है। ई से इमली, इमली, इमली। और ये क्या है बच्चों? यह है ई। ई से ईख, ई से ईख। वेरी गुड। ई से इमली, ई से ईख। ये चित्र किसका है बच्चों, जल्दी बताओ। यह है बच्चों उ। उ से उल्लू, उ से उल्लू। वेरी गुड। और ये क्या है बच्चों? यह है ऊ। ऊ से ऊन। ऊन क्या होता है? जिससे हमारे गर्म कपड़े बनते हैं, वह होता है ऊन। उ से उल्लू, ऊ से ऊन। ये क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। यह है री। क्या है बच्चों ये? री। री से ऋषि। वेरी गुड। और ये क्या है बच्चों? यह है ए। ए से एड़ी, ए से एड़ी। ये क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। ये है बच्चों आई। आई से ऐनक। ऐनक जो बच्चों हम अपनी आंखों पे लगाते हैं। आपके घर में दादा दादी या नाना नानी को आपने लगाते हुए देखा होगा ना, ये वही ऐनक है। और ये क्या है बच्चों? यह है ओ। ओ से ओखली। ओ से ओखली, जिसमें अदरक को कूटा जाता है। जिसमें अदरक कूटी जाती है, लहसुन कूटा जाता है बच्चों, गरम मसाले कूटे जाते हैं, ये वही ओखली है। यह है बच्चों औ। क्या है ये? औ। औ से औरत। औ से औरत। क्या होता है बच्चों? औरत। और ये क्या है बच्चों? ये है अंग। अंग से जल्दी बताओ, अंगूर। आप सबने खाए ना खट्टे मीठे अंगूर, ये वही अंगूर है। और ये क्या है बच्चों? अह। अह मतलब खाली, कुछ भी नहीं। तो बच्चों, ये जो अभी हमने सब पढ़े हैं, ये सभी कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वर। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सभी स्वर कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन। पहचानिए और पढ़िए। तो आइए मेरे साथ पढ़िए। ये क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। यह है क। क से कबूतर। क से कबूतर। कबूतर आप सबने देखा है ना। वेरी गुड। ये है क से कबूतर। और ये क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। यह है ख। ख से खरगोश। ग। ग से गमला। घ। घ से घड़ी। ये है बच्चों अंग। अंग मतलब खाली, कुछ भी नहीं। और ये क्या है बच्चों? यह है च। च से चम्मच। चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं ना बच्चों, ये है च। च से चम्मच। यह है बच्चों छ। क्या है ये?
छ, छ से छाता, जो हमें बारिश और धूप में काम आता है, हम लगाते हैं ना बच्चों बारिश और धूप से बचने के लिए। यह है छ से छाता। यह है बच्चों ज, ज से जहाज। ये क्या है बच्चों? यह है झ, झ से झंडा। ये क्या है बच्चों? या, या मतलब खाली, कुछ भी नहीं। और ये कौन सा अक्षर है बच्चों? जल्दी पहचानो। यह है बच्चों ट, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ल टमाटर। और ये है बच्चों ठ, ठ से ठठेरा, ठठेरा जो बर्तनों को ठीक करता है। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा। ये है बच्चों ड, ड से डमरू। क्या होता है बच्चों? ड से डमरू। और ये है ढ, ढ से ढपली, जो बजाते हैं ना हम बच्चों, ये ढपली है। ड से डमरू, ढ से ढपली। और ये है बच्चों अणा, अणा मतलब खाली, कुछ भी नहीं। तो चलिए बच्चों अब हम आगे के अक्षर पढ़ना शुरू करते हैं। यह है तो, तो से तरबूज, जो कि एक फल होता है। त से तरबूज। ये है थ, थ से थर्मस। वेरी गुड। और ये है बच्चों द, द से दवात। ये क्या है बच्चों? यह है ध, ध से धनुष, ध से धनुष। न, न से नल। ये है प, प से पतंग। ये है फ, फ से फल। ये क्या है बच्चों? ब, ब से बतख। वेरी गुड, ब से बतख। भ, भ से भगत, भ से भगत। म, म से मछली, म से मछली, जो बच्चों पानी में रहती है। म से मछली। य से यज्ञ। ये है बच्चों र, र से रथ, र से रथ। ल, ल से लट्टू। व, वो से वक। श, श से शलजम। ये है बच्चों श, श से षटकोण। और यह है बच्चों स, स से सपेरा। और ये है बच्चों ह, ह से हल, ह से हल। और ये है बच्चों छ, छ से क्षत्रिय। ये है बच्चों त्र, त्र से त्रिशूल। ये क्या है बच्चों? यह है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। और ये क्या है बच्चों? यह है श्र, श्र से श्रमिक, श्रमिक यानी मजदूर। ये है बच्चों ड़, यानी सड़क। ये है ढ, यानी बढ़ई। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है? जल्दी बताओ। हमने पढ़े हैं बच्चों स्वर और व्यंजन, हमने ये सब पढ़ लिया ना। अब आगे देखिए, स्वर तथा आयोग वहा के मात्रा चिन्ह। बच्चों जो स्वर होते हैं ना, जो हमने पढ़े आ आ इ ई उ ऊ, इनके कुछ मात्राओं के चिन्ह होते हैं। बच्चों जब हम शब्द बनाते हैं तो ये जो जितने भी स्वर होते हैं ये सब मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आइए इनके चिन्ह देखिए जरा। जैसे कि स्वर, ठीक है, स्वर की मात्राएं देखिए। ओ, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती बच्चों अ की कोई भी मात्रा? क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें अ की मात्रा पहले से ही होती है। आप ऐसा समझिए, जितने भी स्वर होते हैं उन सब में अ की मात्रा पहले से ही समाहित होती है, यानी उनमें अ की मात्रा जुड़ी होती है। और देखिए आ की मात्रा होती है जो कि बच्चों एक खड़ी पाई होती है, ठीक है। आ की मात्रा दी गई है ना आपको। अब देखिए ई की मात्रा जो कि बच्चों बाईं तरफ से चढ़ती है, उसे बोलते हैं हम ई की मात्रा। ई की मात्रा, ई की मात्रा बच्चों दाईं तरफ से चढ़ती है, उसको हम बोलते हैं ई की मात्रा। और ये है बच्चों उ की मात्रा, ठीक है। और ये है बच्चों ऊ की मात्रा।
और ये है बच्चों री की मात्रा। ठीक है, ये है बच्चों एक की मात्रा। आप मात्राओं के चिन्ह भी देखते जा रहे हैं ना साथ के साथ, वेरी गुड। ये है बच्चों ई की मात्रा जो ऊपर इस तरह से चढ़ाई जाती है, और ये है बच्चों आई की मात्रा जो ऊपर दो एक साथ चढ़ाई जाती है। ये है बच्चों ओ की मात्रा जो एक नीचे खड़ी पाई की तरह डंडा करके उसके ऊपर लगाई जाती है, उसको बोलते हैं हम ओ की मात्रा। और ये है बच्चों औ की मात्रा जो ऊपर डंडे के साथ बच्चों दो मात्रा एक साथ लगती हैं। वेरी गुड। तो बच्चों अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? अंग। जो बच्चों अनुस्वार होता है उसकी भी मात्रा होती है, यानी कि जब हम किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं उसको हम अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। और ये है बच्चों विसर्ग। क्या है ये? विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं बच्चों? किसी अक्षर के पीछे दो बिंदी ऊपर नीचे लगाई जाती है, वह हमारा विसर्ग कहलाता है। और ये है बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक की मात्रा क्या होती है? ऊपर बच्चों अक्षर के अर्धचंद्र किया जाता है और उसके ऊपर एक बिंदी रखी जाती है, उसको बोलते हैं हम अनुनासिक की मात्रा। तो बच्चों आप सबने देखा ना, स्वर भी पढ़े हमने, व्यंजन पढ़े, और उसके साथ साथ हमने स्वरों की मात्राएं भी देखी, उनके चिन्ह भी देखे। अब पढ़ेंगे हम वर्णमाला। पहचानिए और याद कीजिए। तो बच्चों अभी हमने जितने भी स्वर और व्यंजन पढ़े थे वह सब चित्रों के साथ पढ़े थे ना, अब हम बिना चित्रों के पढ़ेंगे। सबसे पहले आप स्वर देखिए। वर्ण जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, तो बच्चों वह वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, जैसे कि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ई, आई, ओ, औ, अंग, अह। तो बच्चों इन सभी की मात्राएं होती हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? स्वर। और स्वर जिनकी मात्रा होती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्यंजन। वह वर्ण जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। स्वर तो बच्चों वह हो गए ना जिनकी मात्राएं लगाई जाती है, व्यंजन वे होती हैं जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड़, ढ, अड़े, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, य, श्र, ड़, ढ। तो ये सभी बच्चों व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने वर्णमाला पढ़ी है, जिसमें बच्चों हमने स्वर और व्यंजन दोनों पढ़े हैं। हमने देखा कि स्वर क्या होते हैं। स्वरों को बच्चों हमने चित्रों के साथ भी पढ़ा, और चित्रों के बिना भी स्वर यानी कि जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, और उनके मात्राओं के चिन्ह भी देखे। तो बच्चा जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।